नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। आपका नाम, आपकी डिग्री, आपकी सफलता, आपकी असफलता, ये सब झूठ है। एक धोखा, एक ऐसा नकाब जिसे आपने इतने सालों से पहन रखा है कि अब आप भूल चुके हैं कि इस नकाब के पीछे कोई चेहरा भी है। आप जो भी सोचते हैं कि आप हैं, वो आप नहीं हैं। वो बस समाज, आपके माँ बाप, आपके धर्म गुरुओं द्वारा आपके दिमाग में डाली गई एक कहानी है और आप उस कहानी को अपनी जिंदगी समझकर जी रहे हैं। सोचो, अगर कल सुबह आपसे आपका नाम छीन लिया जाए, आपकी नौकरी चली जाए, आपके बैंक अकाउंट खाली हो जाए, आपके रिश्ते टूट जाएं, तो क्या बचेगा? जो खालीपन, जो डर बचेगा, वही आप हो। और आज हम उसी डर की आंखों में आंखें डालकर देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, बुक ट्यूबर हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम किसी किताब की समरी नहीं करेंगे। आज हम अपनी जिंदगी की उस किताब को खोलने की कोशिश करेंगे जिसे हम पढ़ने से सबसे ज्यादा डरते हैं। और इस सफर में हमारा गाइड वो इंसान होगा जिसे दुनिया ने विश्व गुरु बनाना चाहा, लेकिन उसने उस सिंहासन को ठोकर मार दी। एक ऐसा विद्रोही फकीर जिसने कहा था, सत्य एक पथहीन भूमि है, यानी सच तक पहुंचने का कोई बना बनाया रास्ता नहीं है। मैं बात कर रहा हूं जय कृष्णमूर्ति की। कृष्णमूर्ति कोई गुरु नहीं थे, वो एक आईना थे। एक ऐसा आईना जो आपकी शक्ल नहीं, आपकी आत्मा दिखाता है। और उनकी बातें सुनकर अच्छा महसूस नहीं होता, बल्कि गहरी चोट लगती है। वो चोट जो नींद से जगाने के लिए जरूरी है। तो अगर आप कुछ अच्छा सुनने आए हैं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप अपने अंदर बैठे हर झूठ को, हर डर को, हर पाखंड को जलाने की हिम्मत रखते हैं, तो चलिए साथ में इस आग में उतरते हैं। आज हम कृष्णमूर्ति के उन 8 सबकों को नहीं, बल्कि उन 8 हथौड़ों को समझेंगे जो हमारे भ्रम के किलों को तोड़ने के लिए जरूरी हैं। लेसन नंबर 1, गुरु तुम्हें नहीं बचाएंगे, कभी नहीं। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है कि कोई हमें बचा लेगा। कोई गुरु, कोई भगवान, कोई किताब, कोई नेता। हम हमेशा एक मसीहा के इंतजार में रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम भटके हुए हैं और कोई आएगा जो हमें हाथ पकड़कर सही रास्ता दिखा देगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं, यह तुम्हारी सबसे बड़ी गुलामी है। जिस पल तुमने किसी को अपना गुरु मान लिया, उसी पल तुमने सोचना बंद कर दिया। तुमने अपनी आत्मा की चाबी किसी और के हाथ में दे दी। अब वो तुम्हें जहां ले जाएगा तुम चल दोगे, चाहे वो रास्ता स्वर्ग का हो या नर्क का। समस्या गुरु में नहीं है, समस्या तुम्हारे अंदर बैठे उस भिखारी में है जो सुरक्षा की भीख मांगता है। तुम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने से डरते हो, तुम फैसले लेने से डरते हो, तुम अकेले खड़े होने से डरते हो। इसीलिए तुम्हें एक बैसाखी चाहिए जिसे तुम गुरु कहते हो। ओशो ने भी यही कहा था, जैसे ही तुम किसी को फॉलो करना शुरू करते हो तुम अंधे हो जाते हो। बुद्ध ने अपने आखिरी शब्दों में कहा था, अप दीपो भव, यानी अपना दिया खुद बनो। लेकिन हम दिया नहीं बनना चाहते, हम तो बस उस रोशनी में चलना चाहते हैं जो किसी और ने जलाई है। क्यों? क्योंकि उसमें मेहनत नहीं लगती, उसमें खतरा नहीं है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो रास्ता बिना खतरे का है वो तुम्हें कभी सच्चाई तक नहीं ले जा सकता। सोचो, जब तुम किसी गुरु के आश्रम में जाते हो, तुम क्या करते हो? तुम उनके नियमों को मानते हो, उनके कपड़े पहनते हो, उनकी भाषा बोलते हो। धीरे धीरे तुम्हारी अपनी आवाज खो जाती है। तुम एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हो और भीड़ कभी सच तक नहीं पहुंचती। सच की तलाश हमेशा अकेले में होती है। गुरु का काम तुम्हें जवाब देना नहीं है। गुरु का काम है तुम्हारे हर जवाब पर सवाल खड़ा कर देना, ताकि तुम अपने जवाब खुद ढूंढ सको। लेकिन जो गुरु तुम्हें बने बनाए जवाब देता है, वो तुम्हारा दोस्त नहीं, दुश्मन है। वो तुम्हें ज्ञान नहीं, एक मानसिक जेल दे रहा है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल आए तो किसी गुरु की तस्वीर के आगे रोने मत बैठ जाना। अपनी आंखें बंद करना और अपने अंदर बैठे उस डर से पूछना, तू मुझसे क्या चाहता है? जिस दिन तुमने अपने डर से बात करना सीख लिया, उस दिन तुम्हें किसी बाहरी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी अपनी चेतना, तुम्हारी अपनी अवेयरनेस ही तुम्हारी गुरु बन जाएगी। याद रखना, कोई तुम्हें नहीं बचाएगा, न कोई भगवान, न कोई गुरु। तुम्हें खुद को ही बचाना होगा। और बचाने का मतलब मुश्किलों से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें जीना है, उन्हें समझना है। तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे अंदर है, किसी आश्रम या किसी पहाड़ की गुफा में नहीं। लेसन नंबर 2,
तुम खुद को कभी पूरा नहीं जान पाओगे और यही तुम्हारी आजादी है। सेल्फ नॉलेज यानी आत्मज्ञान। यह शब्द सुनते ही हमें लगता है कि यह कोई मंजिल है जहां पहुंचकर हमें सब कुछ पता चल जाएगा, कि एक दिन आएगा जब हम कह सकेंगे, हां, अब मैं खुद को जानता हूं। कृष्णमूर्ति इस पूरी सोच पर एक जोरदार प्रहार करते हैं। वो कहते हैं, सेल्फ नॉलेज कोई मंजिल नहीं, यह एक कभी न खत्म होने वाली नदी है। तुम इस नदी में उतर सकते हो, इसे महसूस कर सकते हो, लेकिन इसे कभी बोतल में बंद नहीं कर सकते। जिस पल तुमने कहा मैं खुद को जानता हूं, उसी पल तुमने खुद को एक परिभाषा में कैद कर लिया, और जो चीज कैद हो गई वो मर गई। हम क्या करते हैं? हम लेबल चिपकाते हैं। मैं एक गुस्सैल इंसान हूं, मैं बहुत शर्मीला हूं, मैं एक लेखक हूं, मैं एक इंजीनियर हूं। ये लेबल क्या है? ये तुम्हारी कब्र के पत्थर हैं जिन्हें तुम जीते जी अपने ऊपर लगा लेते हो। तुम वो नहीं हो जो तुम कल थे, तुम वो भी नहीं हो जो तुम 1 घंटे पहले थे। हर पल तुम बदल रहे हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, सब कुछ एक बहाव में है। तो फिर तुम एक परिभाषा में कैसे बंध सकते हो? असली आत्मज्ञान का मतलब है हर पल खुद को एक अजनबी की तरह देखना, अपने अंदर उठते हर विचार को, हर भावना को बिना किसी जजमेंट के देखना, जैसे तुम आसमान में तैरते बादलों को देखते हो। तुम यह नहीं कहते यह अच्छा बादल है, यह बुरा बादल है, तुम बस देखते हो। यही अवेयरनेस है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई तुम्हें जानकारी देती है, ज्ञान नहीं। ज्ञान तब शुरू होता है जब तुम जीवन की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हो, जब तुम अपने रिश्तों को, अपने अकेलेपन को, अपने डर को, अपनी ईर्ष्या को पढ़ना शुरू करते हो। यह किताब तुम्हारे अंदर है और इसका कोई आखिरी पन्ना नहीं है। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो क्या तुम सिर्फ उसकी बातें सुन रहे हो या अपने दिमाग में चल रहे शोर को भी सुन रहे हो? जब तुम खाना खा रहे हो तो क्या तुम खाने का स्वाद ले रहे हो या तुम्हारा दिमाग भविष्य की चिंताओं में खोया हुआ है? हर पल खुद को देखना बिना किसी मकसद के, यही असली ध्यान है। इसके लिए किसी खास आसन में बैठने की जरूरत नहीं है। तुम चलते फिरते, काम करते करते भी यह कर सकते हो। तो खुद को जानने की कोशिश मत करो, खुद को परिभाषित करने की कोशिश मत करो। बस खुद के साथ रहना सीखो, जैसे तुम एक दोस्त के साथ रहते हो, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी जजमेंट के। जिस दिन तुमने यह सीख लिया, तुम पाओगे कि तुम एक पिंजरे से आजाद हो गए हो। वो पिंजरा जो तुमने खुद बनाया था, मैं का पिंजरा। लेसन नंबर 3, तुम्हारा हर विचार उधार का है, तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं। तुम्हें लगता है कि जो विचार तुम्हारे दिमाग में आते हैं वो तुम्हारे हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सोच तुम्हारी अपनी है। यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम जो सोचते हैं वो भी हमारा नहीं है। ये सब समाज ने, संस्कृति ने, धर्म ने, किताबों ने, मीडिया ने हमारे अंदर डाला है। हम एक कंप्यूटर की तरह हैं जिसमें बचपन से डेटा फीड किया गया है और हम उसी प्रोग्रामिंग के हिसाब से चल रहे हैं। यह विचार तुम्हारा नहीं है, यह तुम्हें दिया गया है। तुम्हें सफल होना है, पैसा कमाना है, शादी करनी है, यह ख्वाहिश तुम्हारी है? नहीं, यह समाज ने तुम्हारे अंदर भरी है। हम सब कंडीशनिंग के शिकार हैं। हम सब एक दूसरे की नकल कर रहे हैं। हम वही सोच रहे हैं जो हमें सोचने के लिए सिखाया गया है। हमारी सोच एक जेल है जिसकी दीवारें हमें दिखाई नहीं देती। बुद्ध ने इसे संस्कार कहा था, वो मानसिक पैटर्न जो बार बार दोहराए जाते हैं। तो फिर आजादी क्या है? क्या सोचना बंद कर देना आजादी है? नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, असली आजादी यह देखने में है कि तुम्हारे विचार तुम्हारे नहीं हैं। जिस पल तुम यह देख लेते हो, तुम उन विचारों से एक कदम दूर हो जाते हो। तुम उनके गुलाम नहीं रहते, तुम उनके साक्षी बन जाते हो। इसे ऐसे समझो, तुम्हारे दिमाग में एक विचार आता है, मैं किसी काम का नहीं हूं। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, तुम इस विचार को पकड़ लो, उस पर विश्वास कर लो और दुखी हो जाओ। ज्यादातर लोग यही करते हैं। दूसरा रास्ता है कृष्णमूर्ति का। तुम उस विचार को बस देखो, जैसे सड़क पर चलती एक गाड़ी को देखते हो। तुम उस गाड़ी में बैठते नहीं हो, तुम बस उसे गुजर जाने देते हो। जब तुम अपने विचारों को बस देखना शुरू करते हो, बिना उनसे जुड़े, तो वो अपनी शक्ति खो देते हैं। वो आते हैं और चले जाते हैं। यह है असली ध्यान, अवेयरनेस, चेतना।
किसी भी विचार को अच्छा या बुरा मत कहो, बस देखो। तुम्हारे अंदर ईर्ष्या उठी, उसे देखो, उसे दबाओ मत, उसे लड़ो मत। बस देखो कि वो तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी सांसों में क्या करती है। जब तुम किसी चीज को पूरी तरह बिना किसी पक्षपात के देखते हो तो वो चीज खुद ब खुद बदल जाती है। असली विद्रोह किसी सरकार या समाज के खिलाफ नहीं होता। असली विद्रोह अपने ही दिमाग की प्रोग्रामिंग के खिलाफ होता है। क्या तुम में हिम्मत है यह कहने की, आज तक मैंने जो भी माना है, जो भी सोचा है, हो सकता है वो सब गलत हो? अगर है तो तुम कृष्णमूर्ति के रास्ते पर पहला कदम रख चुके हो। वो रास्ता जो किसी मंजिल पर नहीं जाता, बल्कि हर कदम पर तुम्हें और ज्यादा आजाद करता है। लेसन नंबर 4, तुम्हारा अलगाव ही तुम्हारी हिंसा है। हिंसा क्या है? एक चांटा मारना, गाली देना, युद्ध करना। कृष्णमूर्ति कहते हैं यह तो हिंसा का बाहरी रूप है। असली हिंसा तो बहुत गहरी है। असली हिंसा शुरू होती है उस पल में जब तुम कहते हो मैं। जिस पल तुमने खुद को दूसरों से अलग समझा, उसी पल हिंसा का बीज बो दिया गया। मैं और तू, मेरा और तेरा, मेरी टीम और तेरी टीम, मेरा विचार और तेरा विचार। यही अलगाव, यह सेपरेशन ही दुनिया के सारे दुखों की जड़ है। सोचो, जब तुम कहते हो मैं अमीर हूं, तो उसी पल तुमने गरीब के खिलाफ एक दीवार खड़ी कर दी। जब तुम कहते हो मैं पढ़ा लिखा हूं, तो तुम अनजाने में ही अनपढ़ को नीचा मान लेते हो। जब तुम कहते हो मैं सही हूं, तो उसी पल दूसरा गलत ठहर जाता है। यह विभाजन, यह लेबल, यही मनोवैज्ञानिक हिंसा है। हम सब एक ही जीवन ऊर्जा का हिस्सा हैं। हम सब एक ही पेड़ की पत्तियां हैं, लेकिन हम अपनी अपनी टहनी को ही पूरा पेड़ समझ बैठे हैं और दूसरी टहनी को अपना दुश्मन मानने लगे हैं। यह अलगाव आता कहां से है? सुरक्षा की भावना से। हम एक समूह से जुड़कर सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। परिवार, समाज, विचारधारा, राष्ट्र, संगठन, ये सब हमारे मनोवैज्ञानिक किले हैं। हम इन किलों में छिपकर खुद को महफूज मानते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं जिस चीज में तुम सुरक्षा ढूंढ रहे हो, वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन रही है। तुम्हारा समूहवाद ही टकराव लाता है। तुम्हारी पहचान ही विभाजन पैदा करती है। तुम्हारा अलगाव ही तुम्हारी हिंसा है। तो समाधान क्या है? क्या हम अपनी पहचान छोड़ दें? यह कहना आसान है, करना मुश्किल। कृष्णमूर्ति कहते हैं तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं है, तुम्हें बस देखना है। देखो कि कैसे तुम्हारा दिमाग हर चीज को बांटता है, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, अपना पराया, सही गलत। जब तुम इस बांटने की प्रक्रिया को पूरी तरह देख लोगे, तब यह प्रक्रिया खुद ब खुद रुक जाएगी। जब तुम किसी इंसान को देखते हो, तो क्या तुम उसे सिर्फ एक इंसान की तरह देख सकते हो, बिना उसकी जाति, उसकी हैसियत, उसकी डिग्री, उसकी सोच का लेबल लगाए? जिस दिन तुम ऐसा कर पाओगे, उसी दिन तुम पहली बार हिंसा से मुक्त हो जाओगे। यह बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारा पूरा समाज, हमारी पूरी शिक्षा, हमारी पूरी राजनीति सब इसी बंटवारे पर टिकी है। लेकिन जो इंसान सच में जीना चाहता है, उसे इस बंटवारे की दीवार तोड़नी ही होगी। उसे खुद को एक इंसान के रूप में देखना होगा, सिर्फ एक इंसान, न धनी, न निर्धन, न शिक्षित, न अशिक्षित, न ऊंचा, न नीचा, सिर्फ जीवन का एक हिस्सा। इस अवस्था में जो प्रेम पैदा होता है, वो किसी शर्त पर आधारित नहीं होता। वो बस होता है, जैसे सूरज रोशनी देता है, बिना यह पूछे कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य। यही असली प्रेम है, यही असली शांति है। लेसन नंबर 5, तुम जिससे प्यार चाहते हो वो प्यार नहीं है। प्यार शायद इंसान के इतिहास का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया और सबसे कम समझा गया शब्द। हम सब प्यार चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें प्यार करे, हमारी परवाह करे, हमें पूरा महसूस कराए। कृष्णमूर्ति एक बहुत ही कठोर बात कहते हैं। वो कहते हैं अगर तुम चाहते हो कि लोग तुमसे प्यार करें, तो यह असली प्यार नहीं है। यह एक सौदा है, एक लेन देन। तुम किसी को अपनी कंपनी, अपनी खुशी, अपना शरीर देते हो और बदले में उससे सुरक्षा, सम्मान और प्यार की उम्मीद करते हो। यह एक व्यापार है, प्रेम नहीं। हम अकेलेपन से डरते हैं, हम अंदर से खाली हैं और हम चाहते हैं कि कोई दूसरा आए और हमारे इस खालीपन को भर दे। हम दूसरे इंसान को एक दवा की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब तक वो दवा काम करती है, हम कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं। जिस दिन दवा का असर खत्म हो जाता है, हम कहते हैं अब हमारे बीच कुछ नहीं रहा। यह प्यार नहीं, यह एक तरह की हिंसा है। तुम दूसरे को उसकी आजादी नहीं दे रहे,
तुम उसे अपनी जरूरत पूरी करने का एक साधन बना रहे हो, तो फिर असली प्यार क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, असली प्यार तब शुरू होता है जब तुम किसी से कुछ पाने की चाह छोड़ देते हो, जब तुम्हारे अंदर कोई खालीपन नहीं होता जिसे भरने की जरूरत हो, जब तुम अपने अकेलेपन में भी उतने ही खुश और संपूर्ण हो जितने किसी के साथ होने पर। उस संपूर्णता से, उस खुशी से जो ऊर्जा बहती है, जिसमें कोई मांग नहीं होती, कोई उम्मीद नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती, वही प्यार है। यह प्यार किसी एक इंसान के लिए नहीं होता, यह तुम्हारे होने का तरीका बन जाता है। तुम एक पेड़ से भी वैसे ही जुड़ाव महसूस करते हो, एक जानवर से भी और एक इंसान से भी। जब तुम किसी से कुछ नहीं चाहते तभी तुम उसे सच में देख पाते हो, वरना तुम सिर्फ अपनी जरूरत की परछाई को उस इंसान पर डालकर देखते रहते हो। यह बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारा पूरा अस्तित्व ही मांगने पर टिका है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जिस दिन तुम मांगना छोड़ दोगे उसी दिन तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। जब तुम प्यार की भीख मांगना बंद कर दोगे तभी प्यार तुम्हारे जीवन में एक नदी की तरह बहेगा। यह प्यार तुम्हारे छोटे से अहंकार को मिटाकर तुम्हें एक बड़ी सच्चाई से जोड़ देता है। यह प्यार समय में नहीं बंधा होता, यह आज है और कल नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। यह एक शाश्वत अवस्था है, एक ऐसी पवित्र नदी जिसमें तुम डुबकी लगाकर खुद को शुद्ध कर सकते हो। तो खुद से पूछो, तुम जिसे प्यार कहते हो वो क्या है? क्या वो एक जरूरत है, एक सौदा है, या एक ऐसी ऊर्जा है जो बिना किसी कारण के बस बह रही है? जवाब शायद तुम्हें डरा दे, लेकिन सच्चाई हमेशा डराती है। लेसन नंबर 6, तुम्हारी हर इच्छा एक जंजीर है। बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है? कुछ बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, अमीर बनो, सफल बनो। हमें हमेशा एक लक्ष्य दिया जाता है, एक मंजिल जहां हमें पहुंचना है। हमारी पूरी जिंदगी बनने की इस प्रक्रिया में निकल जाती है, हम कभी होने का आनंद नहीं ले पाते। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सबसे गहरी खुशी तब मिलती है जब इंसान कुछ बनने, पाने या कहीं पहुंचने की चाह छोड़ देता है। हर इच्छा, चाहे वो कितनी भी पवित्र क्यों ना हो, तुम्हें बांध देती है। मुझे ज्ञानी बनना है, यह इच्छा भी उतनी ही बड़ी जंजीर है जितनी मुझे अमीर बनना है, क्योंकि दोनों में तुम वर्तमान से भाग रहे हो। तुम यहां और अभी में नहीं हो, तुम भविष्य की किसी कल्पना में जी रहे हो। बुद्ध ने इसे तृष्णा कहा था, इच्छा की आग जो हमें हमेशा जलाती रहती है। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 नई पैदा हो जाती हैं। यह एक अंतहीन दौड़ है जिसमें सिर्फ थकान है, शांति नहीं। समाज हमें वह रास्ता चलने को मजबूर करता है जो उसने तय किया है, लेकिन एक अच्छी जिंदगी वही है जिसमें तुम दूसरों की उम्मीदों के बजाय अपने बनाए रास्ते पर चलते हो और सच का प्रत्यक्ष अनुभव करते हो। कृष्णमूर्ति एक बहुत गहरी बात कहते हैं, मनोवैज्ञानिक समय का भ्रम, इल्यूजन ऑफ साइकोलॉजिकल टाइम। एक होता है घड़ी का समय, सुबह, शाम, कल, परसों। यह जरूरी है ट्रेन पकड़ने के लिए, अपॉइंटमेंट पर जाने के लिए। लेकिन एक दूसरा समय है जो हमारे दिमाग में चलता है, मनोवैज्ञानिक समय, अतीत की यादें और भविष्य की चिंताएं। हमारा दिमाग ज्यादातर इसी मनोवैज्ञानिक समय में जीता है। हम या तो अतीत के पछतावों में डूबे रहते हैं या भविष्य के डर और उम्मीदों में। हम अभी में होते ही नहीं हैं, और जीवन सिर्फ अभी में है। इच्छा हमेशा भविष्य में होती है, कल मुझे यह मिल जाए, परसों मैं वो बन जाऊंगा। और यह भविष्य की चाह तुम्हें वर्तमान के सत्य से दूर ले जाती है। तो क्या इसका मतलब है कि हम कोई काम ही ना करें? नहीं, कृष्णमूर्ति कहते हैं, काम करो लेकिन उसके परिणाम से मत जुड़ो। कर्म करो लेकिन कुछ बनने की इच्छा से मत करो। काम को ही उसका आनंद बना लो। जब एक पेंटर पेंटिंग बनाता है तो वो यह नहीं सोचता कि यह कितनी बिकेगी, वो बस बनाने की प्रक्रिया में खो जाता है। वही असली ध्यान है, वही असली जीवन है। जब तुम किसी भी इच्छा से मुक्त होकर जीते हो तो तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत हल्कापन आ जाता है, एक आजादी। तुम हर पल को उसकी पूरी ताजगी में जीते हो। तुम एक फूल को ऐसे देखते हो जैसे पहली बार देख रहे हो। तुम हर अनुभव को पूरी तरह से महसूस करते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग भविष्य की योजनाओं में नहीं उलझा होता। यह है असली स्वतंत्रता। यह वो आजादी नहीं है जो कोई सरकार या कोई कानून तुम्हें देता है। यह वो आजादी है
जो तुम खुद को अपनी ही इच्छाओं की जेल से निकाल कर देते हो। लेसन नंबर 7, जो तुम देखते हो तुम वही हो। द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। अब हम कृष्णमूर्ति की सबसे गहरी और शायद सबसे मुश्किल शिक्षा पर आ रहे हैं। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। यह सिद्धांत है, दृष्टा ही दृश्य है। द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम क्या कहते हो? मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं गुस्से में हूं। इस वाक्य में एक मैं है जो गुस्से को देख रहा है। एक ऑब्जर्वर दृष्टा है और एक ऑब्जर्व्ड दृश्य है, यानी गुस्सा। हमने दोनों को अलग कर दिया है। एक मैं है जो शांत है और एक गुस्सा है जो एक बुरी भावना है और बाहर से आई है। कृष्णमूर्ति कहते हैं यह अलगाव ही सबसे बड़ा झूठ है। सच तो यह है कि जिस वक्त गुस्सा है उस वक्त सिर्फ गुस्सा है। वो मैं जो गुस्से को देख रहा है वो कोई अलग सत्ता नहीं है, वो मैं ही गुस्से का हिस्सा है। तुम गुस्सा नहीं हो, तुम गुस्से को अनुभव नहीं कर रहे हो, तुम ही गुस्सा हो। यू आर द एंगर। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। इसे ऐसे समझो, जब तुम एक पेड़ को देखते हो तो एक तुम हो, देखने वाले, और एक पेड़ है, देखी जाने वाली चीज। यहां दोनों अलग हैं। लेकिन जब तुम अपने अंदर की किसी भावना को देखते हो, जैसे ईर्ष्या, तो क्या तुम और तुम्हारी ईर्ष्या सच में अलग हैं? नहीं। वो जो मैं है जो ईर्ष्या को देख रहा है वो खुद ईर्ष्या, डर और समाज की कंडीशनिंग से ही तो बना है। तो एक कंडीशनिंग दूसरी कंडीशनिंग को कैसे देख सकती है? जब तुम इस अलगाव को हटा देते हो, जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि मैं और मेरा गुस्सा अलग नहीं है, मैं ही गुस्सा हूं, तो एक चमत्कार होता है। लड़ने के लिए कोई बचता ही नहीं है। जब तक तुम गुस्से को खुद से अलग समझते हो, तुम उससे लड़ते हो, उसे दबाते हो, उसे सही या गलत ठहराते हो। लेकिन जब तुम मान लेते हो कि तुम ही वो ऊर्जा हो, तो लड़ाई खत्म हो जाती है। अब तुम सिर्फ उस ऊर्जा को उसकी पूरी तीव्रता में महसूस करते हो, बिना किसी जजमेंट के। और कृष्णमूर्ति कहते हैं जब किसी चीज को पूरी तरह बिना किसी बंटवारे के देखा जाता है तो वो चीज अपना रूप बदल देती है। वो ऊर्जा जो गुस्सा बनकर विनाश कर रही थी, वही ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है। यह हर चीज पर लागू होता है। डर, ईर्ष्या, लालच। जिस पल तुम यह कहना बंद कर देते हो कि मुझे डर लग रहा है और यह महसूस करना शुरू कर देते हो कि मैं ही डर हूं, उसी पल तुम उस डर से आजाद होने लगते हो, क्योंकि अब कोई लड़ने वाला नहीं बचा, सिर्फ एक ऊर्जा है जिसे देखा जा रहा है। वैसे इस विषय पर द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड हमने अपने चैनल पर पहले एक बहुत ही खास और डिटेल वीडियो बनाया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो ये शिक्षा अधूरी रह जाएगी। और शायद यही कारण है कि कई लोग सुनकर भी बदल नहीं पाते, क्योंकि वो गहराई में नहीं उतरते। तो अभी जाकर उसे देखिए। और हाँ, अगर आप अपने भीतर सचमुच बदलाव चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, नीचे अपनी फीलिंग्स लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वरना वही पुराना जीवन, वही पुरानी परेशानियां और वही पुराने डर चलते रहेंगे। चुनाव आपका है। अब विषय पर वापस आते हैं। यह अवेयरनेस की सबसे ऊंची अवस्था है। यहां कोई ध्यान करने वाला नहीं है और न ही ध्यान का कोई विषय है। यहां सिर्फ ध्यान है, सिर्फ अवेयरनेस है। इस अवस्था में मन पूरी तरह शांत हो जाता है, क्योंकि मन की सारी उछलकूद इसी मैं और तू के दृष्टा और दृश्य के बंटवारे से पैदा होती है। जब बंटवारा खत्म तो संघर्ष भी खत्म। लेसन नंबर 8, मौत को समझे बिना तुम कभी जी नहीं सकते। हमारा सबसे बड़ा डर क्या है? हर डर की जड़ में कौन सा डर छिपा है? मौत का डर। हमारा हर काम इसी डर से प्रेरित होता है। हम पैसा कमाते हैं ताकि बुढ़ापे में असुरक्षित न मरें। हम रिश्ते बनाते हैं ताकि अकेले न मरें। हम धर्म को मानते हैं ताकि मरने के बाद स्वर्ग चले जाएं। हम अपना नाम कमाना चाहते हैं ताकि मरने के बाद भी जिंदा रहें। हमारी पूरी जिंदगी मौत से भागने की एक कोशिश है। और कृष्णमूर्ति कहते हैं जो इंसान मौत से भाग रहा है वो असल में जिंदगी से भाग रहा है। तुम जिंदगी को तब तक पूरी तरह से जी ही नहीं सकते जब तक तुमने मौत को गले लगाना नहीं सीखा। मौत क्या है? शरीर का अंत। जो मैं तुमने बनाया है, नाम, पहचान, यादें, रिश्ते, उसका अंत। और हम इसी मैं से बुरी तरह चिपके हुए हैं। हम इसे छोड़ना नहीं चाहते। कृष्णमूर्ति एक क्रांतिकारी विचार देते हैं। वो कहते हैं हर रोज मरना सीखो।
डाई टू एवरीथिंग यू न्यू यस्टरडे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपने अतीत को, अपनी यादों को, अपनी सफलताओं और असफलताओं को अपने ऊपर बोझ मत बनने दो। हर सुबह जब तुम उठो तो एक नए इंसान की तरह उठो, बिना किसी अतीत के। जब तुम हर पल मरना सीख जाते हो, यानी हर अनुभव को जीकर उसे छोड़ देना, उसे पकड़कर न रखना, तो असली मौत का डर खत्म हो जाता है। क्योंकि तब तुम्हें समझ आता है कि जीवन और मृत्यु दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, वो एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। जो इंसान अपनी मौत को भी खुशी से स्वीकार कर ले, वही इंसान अपनी जिंदगी में असली शांति और आनंद पा सकता है, क्योंकि अब उसे कुछ खोने का डर नहीं है। जब मौत का ही डर नहीं, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें डरा नहीं सकती। आक्रामकता, गुस्सा, हिंसा, ये सब कहां से आते हैं? डर से। जो इंसान डरा हुआ नहीं है, वो कभी आक्रामक नहीं होता। जो अपनी मृत्यु को स्वीकार कर चुका है, वो परम शांति में जीता है। तो मौत के बारे में सोचकर डरो मत, उसे समझो। देखो कि तुम किन किन चीजों से चिपके हुए हो, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे विचार। और फिर कल्पना करो कि ये सब तुमसे छूट रहा है। उस खालीपन को महसूस करो। शुरू में यह बहुत डरावना लगेगा, लेकिन अगर तुम उस डर के साथ बने रहे तो तुम पाओगे कि उस खालीपन के पार एक ऐसी स्वतंत्रता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब मौत का डर खत्म होता है, तभी तुम सच में जीना शुरू करते हो, निडर होकर, पूरी तरह से। हर पल को ऐसे जीते हो जैसे वो आखिरी हो, और शायद जीने का यही एकमात्र सही तरीका है। तो ये थे कृष्णमूर्ति के 8 हथौड़े। ये कोई पॉजिटिव विचार नहीं है जो आपको अच्छा महसूस कराए। ये वो सच्चाइयां हैं जो आपके अंदर की हर नींव को हिला देंगी। कृष्णमूर्ति ने हमें कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने बस हमारे हर जवाब पर, हमारे हर विश्वास पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उन्होंने हमें कोई रास्ता नहीं दिखाया, उन्होंने बस इतना कहा कि हर बना बनाया रास्ता तुम्हें झूठ तक ही ले जाएगा। सच का रास्ता तो तुम्हें खुद बनाना होगा, हर कदम पर, बिना किसी नक्शे के। उनकी शिक्षा का सार एक ही शब्द में है, अवेयरनेस, चेतना। चुप होकर देखो, अपने विचारों को देखो, अपनी भावनाओं को देखो, अपने समाज के पाखंड को देखो, अपने अंदर के डर को देखो। लड़ो मत, भागो मत, बदलो मत, बस देखो। क्योंकि जिस चीज को तुम पूरी चेतना की रोशनी में देख लेते हो, वो चीज अंधेरे में ज्यादा देर टिक नहीं सकती। अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो, अगर इसने आपके अंदर एक भी सवाल पैदा किया हो, तो समझिए मेरा काम पूरा हुआ। यह ज्ञान बांटने के लिए नहीं था, यह आपके अंदर एक आग लगाने के लिए था। वो आग जो आपके सारे भ्रमों को जलाकर राख कर दे और पीछे सिर्फ वो छोड़ जाए जो असली है, जो शाश्वत है, जो तुम हो। बुक ट्यूबर हिंदी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।